A very good morning to all of you student. In today's our SST class we will discuss the back exercise solution of our lesson 1. Student, आज हम अपनी SST की क्लास में बैक एक्सरसाइज सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे लेसन 1 के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ ए पिक ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सेकेंड इज़ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट की. फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द नेचुरल एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट एंड इज़ द प्रिवेलिंग नेचुरल कंडीशन विच कॉम्प्रोमाइज ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचर ने दिया, प्राकृतिक. अबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि आपकी ज़मीन है, माउंटेन है, रिवर्स है, रॉक्स हैं, ये सारी नेचुरल कंडीशन होती हैं जो कि लैंड, वाटर और एयर के द्वारा मिल करके बनाई जाती हैं. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एज द लिविंग और बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सभी लिविंग और बायोटिक एनवायरनमेंट को हम इंक्लूड करते हैं, मतलब ये इसमें शामिल होते हैं. लिविंग मतलब जो जीवित है, बायोटिक मतलब जिसमें जीवन है. तो ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन है. प्लांट्स मतलब पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर और ह्यूमन मतलब इंसान. क्वेश्चन 2. द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. जो धरती के बाहरी ओर एक पतली सी लेयर है हमारी एयर की, जिसे हम कई बार ब्लैंकेट ऑफ एयर के नाम से भी जानते हैं, और ये अर्थ की चारों ओर है, इसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. जबकि हाइड्रोस्फेयर वो पार्ट होता है पृथ्वी का जो कि सारी वाटर बॉडीज़, मतलब जो भी हमारी जल से संबंधित जो भी हमारी चीज़ें, चाहे वो हमारे समुद्र हो, महासागर हो, नदियाँ हो या हमारे तालाब हो, इन सबको मिला करके जो बनती है उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. हाइड्रो मतलब पानी. देन बिलो देयर इज क्वेश्चन सी. आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर एटमॉस्फेयर, lithosphere, hydrosphere, biosphere. We already know atmosphere is blanket of air that surrounds the earth. Lithosphere, the land part. Hydrosphere, the water part of earth. And biosphere is that part which is came into existence when all the three, atmosphere, lithosphere and biosphere, interact with each other to sustain a life. तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर आते हैं. एटमॉस्फेयर एयर का वो पार्ट है जो कि अर्थ के चारों तरफ होता है. लिथोस्फेयर अर्थ का लैंड वाला, या जिसे हम ठोस पार्ट कहते हैं, वो है. हाइड्रोस्फेयर वो पार्ट है अर्थ का जो कि जल यानी कि पानी से बना हुआ है, जिसमें हमारे महासागर, नदियाँ, सागर आते हैं. और बायोस्फेयर वो पार्ट है जो कि तब बनता है जब हमारे ये तीनों स्फेयर आपस में मिलते हैं और एक ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं. मतलब जब ये तीनों चीज़ें मिलते हैं तो हमारे यहाँ पर जीवन की शुरुआत होती है और इसे ही बायोस्फेयर कहा जाता है. देन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. Physical environment, as we already discussed, is called the natural and abiotic environment and is the prevailing natural condition which comprises of land, water and air. Physical environment असल में प्राकृतिक और abiotic मतलब जिसमें जीवन नहीं है वो environment यानी कि वातावरण है, और इसमें सारी प्राकृतिक कंडीशन होती है जो कि ज़मीन, पानी और हवा से बनती है. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसे कि हम जीवन वाला एनवायरनमेंट या जिस वातावरण में जीवन है उसे कहते हैं, और इसमें सभी प्रकार के जीवित हम प्राणी आते हैं, जिनमें पौधे, एनिमल्स और ह्यूमन यानी कि हम इंसान भी हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर.
प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल प्लांट्स। प्रोड्यूसर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि अपने खाने को खुद बना सकते हैं एनवायरनमेंट से। कैसे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस थे। तो इसमें सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिन्हें कि हम लोग हरे पौधे या फिर हरे पेड़ पौधे के नाम से जानते हैं। इन्हें प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। कंज्यूमर्स आर दोज विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो कंज्यूमर वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जिनमें जानवर और ह्यूमंस यानी कि हम इंसान भी आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। The spheres of environment are lithosphere, it represents the solid land form of earth. Hydrosphere, it represents all water bodies present on earth. Atmosphere, it represents the thin layer of air around the earth. Biosphere, it represents the zone where lithosphere, atmosphere, hydrosphere interact with each other to sustain the life. सो स्टूडेंट, एनवायरनमेंट के जो स्फेयर है उनमें सबसे पहले लिथोस्फेयर जो कि सख्त लैंड पार्ट है अर्थ का। इसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर, ये वो पार्ट है जो अर्थ का जो कि जल से बना हुआ है, जिसमें सागर, महासागर, नदियाँ, तालाब आती। एटमॉस्फेयर, ये थिन लेयर मतलब जो हवा की एक पतली सी परत है चारों ओर हमारी पृथ्वी के, उसको रिप्रेजेंट करता है। और बायोस्फीयर वो जोन होता है जो कि इन तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के मिलने से बनता है और जिसमें कि जीवन की शुरुआत होती है। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमन बींग्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान वातावरण को कैसे अफेक्ट करता है। ह्यूमन बींग्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन दिस वे। तो ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। दे क्लियर द फॉरेस्ट एरिया फॉर कल्टिवेशन of crops and industries. They killed animals for their food and other needs. ये ज़मीन का वो भाग जिसमें कि पहले हमारी प्रकृति होती थी यानी कि जंगल हुआ करते थे, अब उन्होंने इसे साफ करना शुरू कर दिया। किसके लिए? खेती के पर्पस के लिए और इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए यानी कि उद्योगों को लगाने के लिए। ये एनिमल्स को भी मारते ताकि अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरी कर सके और कुछ और ज़रूरत जैसे कि लेदर, सींग या कोई और चीज़ जो कि उन्हें एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड ड्यू टू अनफिल्टर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यानी कि ज़्यादा उद्योग लगाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारी हवा में बढ़ गई है और जिसके कारण क्या हो गया है कि हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो गया है, जिसके कारण धरती दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। वाटर बॉडीज़ यानी कि हमारे नदियाँ, सागर, तालाब ये भी दिन ब दिन गंदे होते जा रहे। इसका रीज़न है कि जब हम इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट होता है और कई बार डोमेस्टिक वेस्ट भी जो होता है, अगर उसे पूरी तरीके साफ़ किए बिना पानी में मिला दिया जाए, मतलब कि हमारे सागर, नदियों इन सब में मिला दिया जाए, तो इसके कारण ये सब दूषित हो जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। स्टूडेंट, हम आशा करते कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे। तो धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ रहे।